थोड़ी सी मेरी जो आवाज़ है लड़खड़ा सकती है और थोड़ी सी जो मेरी आवाज़ है काँप भी सकती है और अजीब सी आपको महसूस होगी, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ पर, आप देखिए सिंकुला टॉप पे 16,580 फीट पे। और मैं किस गाड़ी को लेकर आया हूँ आप यहाँ पर देखिए, ये है टाटा की कर्व और कर्व इलेक्ट्रिक। और पता है प्लान क्या था? प्लान था मनाली तक जाने तक, फिर लालच आ गया कि चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर हम आ गए और ऊपर हम पहुंच गए सिंकुला टॉप पे। हमारी क्या स्टोरी रही और कैसे कैसे हम इस गाड़ी को यहाँ पर लेकर आए हैं, कितने बार हमने इस गाड़ी को चार्ज किया और साथ के साथ कुछ परेशानी हुई या फिर नहीं हुई। आपके पास कर्व ईवी रहेगी तो आप कैसे आ सकते हैं इतनी दूर हाई एल्टीट्यूड में, वो जानने की कोशिश आप इस वीडियो में करना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी नोएडा से, और जो पहला चार्ज था हमने घर पर ही किया था। आप सभी को पता है घर पे गाड़ी चार्ज करने में लगभग ना के बराबर खर्चा आता है। और नोएडा से जो मनाली है लगभग 540 किलोमीटर के आसपास है। चंडीगढ़ के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और एलिवेशन बढ़ता जाता है, ये तो आप सभी को पता है। तो सारी तैयारी कर कुरा के हम 10:15 में नोएडा से निकल गए। तो 97% बैटरी है और 378 दिखा रहा है। मैं इसको डाल देता हूँ इको मोड में। इको मोड में ये 400 के आसपास दिखा रहा है और यहाँ पर ओडोमीटर आप देख सकते हैं 3394 किलोमीटर। मनाली का तो हमारा प्लान है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे और घूम आते तो आगे की तरफ जो है मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। और अभी हम गाड़ी में 2 लोग हैं और हमारा बहुत सारा सामान है इसमें। तो चलिए देखते हैं इस सफ़र में कैसा एक्सपीरियंस मिलता है इस कर्व ईवी के साथ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा पहला लॉन्ग ट्रिप है इतने हाई एल्टीट्यूड में किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। और टाटा कर्व पे मैंने इसलिए भरोसा किया क्योंकि ये अच्छी रेंज निकालती है, आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो नोएडा की सिटी से निकलने के बाद हम आ गए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पे, जिसे KMP भी बोला जाता है। हाईवे काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी की स्पीड 90 से 100 के आसपास रखी थी। तो KMP से एग्जिट करने के बाद हम पहुंच गए NH1 पे। NH1 काफ़ी फेमस हाईवे है, काफ़ी अच्छी सड़क है वहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। वहाँ की स्पीड लिमिट है 100 के आसपास, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी तक हमने 131 किलोमीटर कवर कर लिया है। हमारी जो SOC है वो है 64% और हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं और हाईवे की स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो अराइवल टाइम दिखा रहा है शाम के यानी कि रात के 9:05, 416 किलोमीटर अभी हमने चलना है और 8 घंटे 40 मिनट की हमारी जर्नी है। इसमें हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा चार्जिंग का जो है मानकर चल रहे हैं। तो अभी जो मेरा वाट आवर पर किलोमीटर है वो लगभग 138 के आसपास है और इको मोड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ड्राइव को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। AC हमारा कंटिन्यूसली ऑन है और साथ के साथ थोड़ी सी जो सनरूफ है लगभग इतनी सी ओपन है क्योंकि हमने वहाँ पर कैमरा प्लेस किया हुआ है। तो इस हाईवे पे हमने काफ़ी लंबा समय बताया और लगभग 3 बजे के आसपास हम मोहाली पहुंच गए थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मोहाली। 23% बैटरी हमारी बची है और 101 के आसपास की रेंज दिखा रहा है और 287-86 किलोमीटर जो है हम चल चुके हैं। 101 किलोमीटर तो जो ये दिखा रहा है इतनी तो चल जाएगी, लेकिन बात पता है क्या है, अब एलिवेशन इंक्रीज होने लग गया है। थोड़ा सा हम अब चढ़ाई की तरफ चढ़ेंगे। 50 किलोमीटर के बाद एक फास्ट चार्जर आने वाला है, हम वहाँ पर इसको चेक भी कर लेंगे कि ये कितना लोड ले पाती है मैक्सिमम और कितनी जल्दी ये चार्ज हो जाती है। हम लगभग जो है वहाँ पर पहुँचेंगे 15% के आसपास, 10 या 15% के आसपास, फिर देखने वाली बात होगी। अभी जो चार्जर है लगभग 9 किलोमीटर दूर है और बैटरी हो चुकी है 10%। 340 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और इसका जो है टॉर्टोइज मोड लग गया है। अब गाड़ी 54-55 से ऊपर नहीं जा रही है।
तो हमें अगले जो 9 किलोमीटर है ऐसी गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब देखो रास्ते में काफ़ी ऑप्शंस थे चार्जिंग के, लेकिन हमने उसमें चार्ज नहीं करा। हम देखना चाह रहे थे कि ये गाड़ी कितना लंबा चल सकती है। तो लगभग 340 किलोमीटर चलने के बाद हमारी जो बैटरी है गाड़ी की वो 10% से नीचे हो गई, और जो हमने पहला ब्रेक लिया चार्जिंग के लिए और अपना खाने पीने के लिए वो 350 किलोमीटर पे लिया। ओके, गाड़ी चल चुकी है 349.6 किलोमीटर। एनर्जी कंजप्शन है 137 वाट आवर पर किलोमीटर। 8% बैटरी बची है, वो है स्टैटिक का चार्जर। अब करेंगे हम उसमें चार्ज। और उस ब्रेक में हमने गाड़ी चार्ज कर ली और साथ में कुछ हमने खा भी लिया, और उसके बाद हम चल पड़े मनाली की तरफ। तो चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम निकल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है 100% हो गई है, और इस ट्रिप ए को मैंने 0 कर दिया है, और ट्रिप बी अभी भी 349 किलोमीटर की है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। कुछ टाइम के बाद अंधेरा हो गया और हमें रात में इस गाड़ी को चलाने का मौका भी मिला। हेडलाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थ्रो काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी की हेडलाइट से हमें कोई भी शिकायत नहीं हुई। तो पहाड़ों में मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। जब से हमने बैटरी को रिचार्ज करा 50% का कंजप्शन हम कर चुके हैं। 162 किलोमीटर चली है और 164 वाट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से मनाली यहाँ से 50 किलोमीटर बचा हुआ है। तो बड़ा ही आसान था मनाली पहुँचना इस गाड़ी से। और जो हिल्स में हमारी जो स्पीड है 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की है। रोड यहाँ पर चौड़ी चौड़ी हैं और कई पैचेस बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, वहाँ पर हम 80 की स्पीड में भी चल रहे हैं। अप हिल भी आ रही है, डाउन हिल भी आ रही है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो एलिवेशन है वो बढ़ता जा रहा है। सी लेवल के काफ़ी ऊपर आते जा रहे हैं हम लोग, और इस हिसाब से देखा जाए तो रेंज काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है ये गाड़ी। हम लोग रात में ड्राइव कर रहे हैं, हेडलाइट्स ऑन है और साथ के साथ इसमें एसी ऑल द टाइम चल रहा है। और जैसे ये अभी हिल्स में चल रही है ना, मुझे क्या लग रहा है कि हिल्स में फुल चार्ज में ये आसानी से 300 किलोमीटर चल सकती है। अब ये मनाली तक का मैं आपको बता रहा हूँ, अब उसके ऊपर जो चढ़ाई आती है तो उसमें देखने वाली बात होगी। तो जीपीएस मनाली का अराइवल टाइम काफ़ी लेट बता रहा था, लगभग 11 से 11:30 के आसपास का। तो हमने डिसाइड करा कि रास्ते में रुककर हमें डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर हम मनाली पहुंचते वहां पर हो सकता था हमें डिनर नहीं मिलता। तो फिर हमने डिनर के लिए कुल्लू में ही ब्रेक लिया। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:20। हम रुके हैं डिनर के लिए यहाँ पर। अभी थोड़ी देर के बाद जो है मनाली हम पहुँच जाएंगे। मनाली उधर की तरफ लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। और डिनर करने के बाद लगभग 12 बजे हम नाइट में मनाली पहुंचे, और वहां पर हमने स्टे ऐसी जगह पे लिया हुआ था जहां पर पास में ही पब्लिक डीसी चार्जर था। तो वहां पर हमने अपनी गाड़ी को लगा दिया। ये रहा आपका चार्जर, 30 किलोवाट का है, और यहाँ पर जो है 86 की रेंज बची हुई है, 29% बैटरी बची हुई है, और 212 किलोमीटर का जो है ट्रिप था। 178 वाट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चली है। तो हम एग्जैक्ट मनाली में हैं, उधर बाहर वो हाईवे है। अब इसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो चार्जिंग इनिशिएट हो गई है। ये जो DRL है आप देख सकते हैं काम करने लग गई है। इधर दिखाता हूँ मैं आपको। सुबह हमारे उठने तक ये गाड़ी फुल चार्ज मिलेगी। वैसे तो ये 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी, लेकिन अब हम जाकर सो जाएंगे। और मनाली में काफ़ी ऐसे होटल्स हैं जो आपको चार्जिंग की फैसिलिटी देते हैं। अगर फास्ट चार्जर नहीं भी है तो आपको वो प्लग प्रोवाइड करते हैं 15 एम्पियर का, जिससे कि आप ओवरनाइट अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज हमारा है दूसरा दिन। रात में 1 घंटे 40 मिनट में ये गाड़ी चार्ज हो चुकी थी इस चार्जर से। अब हम जा रहे हैं मनाली से ऊपर की तरफ। हमने सोचा है जिस्पा तक जाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या सीन होगा। जिस्पा से आगे भी हम लोग जा सकते हैं, तो चलते हैं। तो ट्रिप को मैंने कर दिया है 0। 100% बैटरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। 281 किलोमीटर की जो है रेंज ये दिखा रहा है। अब हमें सारी चढ़ाई चढ़नी है। तो देखो दोस्तों, गाड़ी आसानी से मनाली पहुँच सकती है, ये तो हमें पता चल गया।
तो बैटरी हो चुकी है 80% और 25 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है अभी तक। और वाट आवर पर किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है 350 के आसपास हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मनाली से सिसु विलेज पहुंचने तक हमारी जो बैटरी है 77% बची है और 40 के आसपास हम चल चुके हैं। वाट आवर पर किलोमीटर जो है हमारा 301 के आसपास है और 50-60 की स्पीड में हम चल रहे हैं जहां पर पॉसिबल है। तो अभी हम लोग जिस्पा के काफ़ी करीब है, लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। 88 किलोमीटर हम चल चुके हैं मनाली से और बैटरी बची हुई है हमारी 64% और वाट आवर पर किलोमीटर है हमारा 219-20 के आसपास। काफ़ी अपहिल एंड डाउनहिल आई और अपहिल के टाइम पे तो 300 प्लस में भी जा रहा था वाट आवर पर किलोमीटर। एक ऐसी जगह आई जहाँ पर जो है लगभग जो 200 के आसपास चला गया था, 200 से नीचे चला गया था। ये चढ़ाई और ढलान में ऊपर नीचे होता रहता है, बट एक्सपीरियंस की बात मैं करूं अभी तक काफ़ी सही है। इतना दूर मैं ईवी को लेकर आ चुका हूं और जो है अब सिंकुला टॉप में जाने का प्लान है। सिंकुला पास की तरफ हम लोग जाने वाले हैं इस ईवी को लेकर और ये आसानी से वहां पहुंच भी जाएगी। तो मतलब 50% में ये गाड़ी चली है 124 के आसपास और अभी जो रेंज है वो दिखा रहा है 141 के आसपास। और शिंकुला की तरफ आपको पता है चढ़ाई कितनी ज़्यादा होती है, तो गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अभी इसमें हम 2 लोग बैठे हुए हैं और हमारा सारा कैंपिंग का सामान वगैरह है और गाड़ी हमें इस हिसाब से चलानी है कि वापस जो है मनाली भी जा पाएँ हम लोग। और मुझे पूरा भरोसा है कि चले जाएंगे क्योंकि यहाँ से नीचे सारी ढलान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जब शिंकुला तक पहुँचते हैं कितने % बैटरी बचती है। अभी जो है नेटवर्क वगैरह सब कुछ चला गया है, हमने जो है नेविगेशन लगाना हम भूल गए, तो माइल स्टोन के हिसाब से अब 22-23 किलोमीटर के आसपास बचा होना चाहिए। तो अभी जो हमारी बैटरी है वो बची है 34% के आसपास। डिस्टेंस 142 किलोमीटर और जो रेंज है 72 किलोमीटर। अभी ये 100 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, अचानक से ड्रॉप हुआ। तो वाट आवर पर किलोमीटर आप देख लो भाई साहब, 248 के आसपास है। 4099 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कि हम आ चुके हैं हाई एल्टीट्यूड में। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है दिखा रही है आपको 9 डिग्री सेल्सियस। और ये गाड़ी पहुँच चुकी है यहाँ पर शिंकुला टॉप में। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर पहुँच गए इस गाड़ी को लेकर। अब जो है यहाँ से जाना काफ़ी आसान है क्योंकि एलिवेशन आपका कम होते रहता है और जितनी हमारी बैटरी बची है उससे हम आसानी से मनाली पहुँच जाएंगे और सेम चार्जर पे हम उसको चार्ज करेंगे। अगर वो चार्जर ख़राब भी निकला तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मनाली के अंदर और भी चार्जर हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आप काफ़ी टाइम से जानना चाहते हैं, वो है खर्चा। देखो घर पे हमने जो चार्ज किया था उसका खर्चा आया 400 रुपये के आसपास। अब बैटरी के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना खर्चा आएगा। और जो हमने पहला ब्रेक लिया था मनाली से पहले लिया था 350 किलोमीटर पे, वहाँ पर हमने 9% पे गाड़ी लगाई थी और 100% तक हमारा जो खर्चा आया था
₹1134 आया था DC फास्ट चार्जर का। तो कहने का मतलब ये है, मनाली तक पहुंचने में हमको टोटल खर्चा आया ₹1534 का, जिसमें मनाली में हमारी जो बैटरी थी 29% रिमेनिंग थी। और जो मनाली में DC फास्ट चार्जर का हमने यूज़ करा, उसमें रात को खर्चा आया था ₹932 के आसपास। और उस ₹932 में हम शिंकुला टॉप जाकर वापस मनाली पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस की, वो भी हिल्स पे। और आपको पता ही है कि पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, स्पेशली हिल्स में। चढ़ाई में आपको जरा सी भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है, कोई लैग नहीं होता इनमें। आप जैसी पेडल टैप करेंगे वैसी आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। और हाँ, ओवरटेकिंग करना काफ़ी आसान है इसमें। हिल्स में आपने ओवरटेकिंग प्लान करनी है और बस पेडल दबाना है, बाकी सारा काम ये गाड़ी कर देगी, वो भी बिना किसी लैग के। और रही बात सस्पेंशन की, काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी है। इस रूट में हमें काफ़ी ख़राब रास्ते मिले जहाँ पर सस्पेंशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, काफ़ी कुशनी राइड इसमें हमें मिलती है। और हैंडलिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, अगर मैं हिल्स की बात करूँ तो दोस्तों यही था मेरा लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस इस कर्व ईवी के साथ। बाकी इस गाड़ी के बारे में और इस रूट के बारे में, इस ट्रिप के बारे में आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।